जयराम महतो की भी पार्टी चुनावी दंगल में उतर गई है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एनडीए की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। गिरिडीह से आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जयराम महतो ने भी घोषणा कर दी है कि वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे, तो अगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा, इसी को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि एक और जहां झामुमो की ओर से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर आजसू की ओर से सीपी चौधरी को उतारा गया है। अब जिस तरीके से जयराम महतो ने घोषणा कर दी है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि जयराम महतो चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, किसका नुकसान होगा और इससे और किसका फायदा? देखिए, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है और अगर हम जयराम किसका नुकसान करेंगे और किसका फायदा करेंगे, तो मुझे लगता है कि गिरिडीह एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां जयराम अपना फायदा करना चाहेंगे, मतलब कि वो ये सीट जो है हासिल करना चाहेंगे। हालांकि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि दो धुरंधर नेता उनके खिलाफ हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी भी राजनीति में काफ़ी अनुभवी हैं और इसके अलावा मथुरा महतो भी बहुत अनुभवी नेता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखना ये होगा कि जयराम जो है इन दोनों के बीच अपने लिए क्या रास्ता निकाल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन जयराम की जिस तरह की लोकप्रियता पिछले 1-1.5 सालों में खास करके युवाओं के बीच देखने को मिली है, तो उन्हें कमतर करके आंकने की भूल भी जो है मथुरा महतो या चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं कर सकते हैं, ये भी मानकर चलिए। एक और दिलचस्प बात जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के साथ हुई है वो ये हुई है कि तीनों ही एक ही जाति के हैं, तीनों ही कुड़मी समुदाय से हैं और तीनों यहाँ पर उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक भिड़ंत आपस की भी है, जो आप कहते हैं कि जाति के आधार पर जो वोट पड़ते हैं। तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, तब चंद्र प्रकाश चौधरी थे और सामने जगन्नाथ महतो थे। तो जगन्नाथ महतो भी कुड़मी थे, बड़े नेता थे और चंद्र प्रकाश चौधरी भी बड़े नेता थे, लेकिन तब जो है चंद्र प्रकाश चौधरी ने जगन्नाथ महतो के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लगभग 2.5 लाख वोटों की वो जीत हासिल की थी। तो इससे ऐसा लगता है कि ज्यादातर वोट जो हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ गए थे। लेकिन अब इस बार सवाल उठता है कि वोटों का बंटवारा अगर कुड़मी जाति में होता है तो वो कैसे होता है। तो मानकर चलिए कि जो वोट हैं कुड़मी के 15-20% जो भी हैं वो इन तीनों में बटेंगे, इसकी संभावना दिखती है। और इसलिए दिखती है क्योंकि टुंडी से मथुरा महतो विधायक हैं, तो वो सजातीय वोट पाते रहे हैं, तो उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा ही। चंद्र प्रकाश चौधरी भी कुड़मी के बड़े नेता हैं, तो उनका अपना वोट शेयर है और मुझे लगता है कि उन्हें भी अपने हिस्से का वोट मिलेगा। और इसके बाद जो है जयराम महतो हैं और उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पिछले 1-1.5 सालों में, तो उन्हें भी जो है वोट मिलना तय है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि जो फैसला आना है वो बाकी जातियों के वोट से ही आना है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये चीज देखना होगा कि जयराम अपनी पैठ कहां तक पहुंचा पाए हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 17% के आसपास हैं। तो अगर जयराम मुस्लिम वोटर्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वहां जाते हैं और वहां से उन्हें वोट हासिल होता है, तब आप देखें कि ये जो नुकसान है सीधे सीधे मथुरा महतो को होने जा रहा है और तब चंद्र प्रकाश चौधरी को इसका फायदा होगा, या आपको जयराम खुद जो है मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे। क्योंकि मुख्य मुकाबला में आने के लिए जयराम महतो के लिए भी ये जरूरी है कि वो जो महतो वोटर्स हैं, जो उनके जातीय वोटर्स हैं, उनके अलावा अन्य जातियों के वोट भी हासिल करें। चूंकि वो युवा सेंसेशन रहे हैं, युवाओं के लिए काम करते रहे हैं, तो कुछ वोट उन्हें जो है उस तरह से मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो बल्क में जो है अन्य जातियों के वोट जो है अपने हिस्से करें। इसके अलावा वहाँ पर जो एससी हैं वो लगभग 11-12% के पास हैं। एसटी जो हैं
वो 15-16% के आसपास हैं। तो ये जो आदिवासी वोटर्स होंगे, ट्राइबल वोटर्स होंगे, उनका रुझान किस तरफ है? क्या वो जयराम महतो के लिए वोट करना चाहते हैं? अगर वो जयराम के लिए वोट करना चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक में भी अगर जयराम महतो सेंध लगा लेते हैं और कुछ हिस्सा उसका निकाल लेते हैं, तब तो वो मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे और फिर जो है ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि तीनों में से कौन जीतेगा। इसके अलावा वहाँ पर राजपूत वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है। इसी में जो बेरमो विधानसभा जो है वो पड़ता है, वहाँ से जयमंगल सिंह, अनूप सिंह जो हैं वो विधायक हैं। तो यहाँ पर उनकी संख्या भी अच्छी है राजपूतों की। तो वो किस ओर जाते हैं? क्या वो भाजपा से नाराज़ हैं? तो वो अगर नाराज़ हैं तो वो किधर जाते हैं? या जो नाराज़गी है वो बहुत कम है, कुछ 1% लोगों के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी की कोशिश होगी कि जो फॉरवर्ड वोट्स हैं और जो ओबीसी वोट्स हैं उनको वो एक मुश्त अपने हिस्से में कर लें और वो जीत हासिल करें। दूसरी तरफ जयराम महतो जो है वो चाहेंगे कि अपनी जातीय वोटों के अलावा उन्हें मुस्लिम वोट में हिस्सा मिले और साथ ही अन्य जातियों के वोटों में भी वो शेयर करें। अगर गिरिडीह लोकसभा सीट की बात करेंगे तो वो आजसू का गढ़ है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी इससे पहले भी जीत हासिल किए थे और ऐसे में जो पकड़ है चंद्र प्रकाश चौधरी की गिरिडीह में वो काफी अच्छी भी है। तो आजसू की ओर से तमाम रणनीति तो बना ली गई होगी कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है। अगर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को झामुमो ने आगे किया है तो एक समीकरण या फिर कह सकते हैं कि रणनीति जो है झामुमो पहले से बना लिया होगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि जयराम महतो शायद गिरिडीह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या जो रणनीति बनाई गई है, चाहे आजसू चाहे झामुमो, तो किस तरीके से जयराम महतो वहां पर काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए जैसा आपने कहा कि जो गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र है उसी में गोमियों भी आता है और वहां से लंबोदर महतो जो कि आजसू के हैं वो विधायक हैं और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, 10,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब मथुरा महतो को देखिए, उन्होंने जो है 25,000 वोटों के आसपास से जीत हासिल की थी। तो जो महतो वोटर्स हैं वो तो बटेंगे, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि सभी जो है बड़े नेता हैं। चाहे आप मथुरा महतो की बात कर लीजिए, चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कर लीजिए, तो वो शेयर तो होगा। लेकिन जो बाकी हैं, जो जैसा मैं कह रहा हूं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उस तक कितनी पहुंच जयराम बना पाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसके अलावा अन्य जातियों से उन्हें कितना समर्थन मिलता है, जो युवा वर्ग उनसे जुड़ा है वो अपने घर में कितना कन्विंस कर पाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। या जो घर के बुजुर्ग हैं जो कि पुराने समय के नेता हैं, वो मथुरा महतो को जानते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी को जानते हैं, वो जयराम के लिए कितना वोट करते हैं। तो ये बहुत सारे इफ बट जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो हो गया है करिश्मा कि जो गिरिडीह में चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा और बहुत कांटे का मुकाबला होगा। और ये भी मानकर चलिए कि वो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तो ये ट्रायंगुलर जो है ये बन चुका है गिरिडीह का लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम की प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन इसमें से जीत कर जो है वो बाहर निकलता है। तीनों ही सेम कास्ट के हैं, तीनों ही महतो है, तो सिंधमारी भी तो यहाँ पर होगी। जी वही मैं शुरू से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि महतो वोट तो बटेगा, ये आप मानकर चलिए, और तीनों में बटेगा, क्योंकि तीनों बड़े नेता हो गए हैं। जयराम भले युवा हैं लेकिन उनकी एक अपनी पहचान भी बनी है। तो इसलिए वहां से तो कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलना है, रिजल्ट मिलना है अन्य जातियों के वोटर्स को आप कितना लुभा पाने में सफल होते हैं, मुस्लिम वोट में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। इन सारी चीजों पर जो है जयराम का चुनावी भविष्य जो है निर्भर करेगा। तो देखिए गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू का गढ़ है, आजसू की सीटिंग सीट है, वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी पिछले बार भी जीत हासिल किए थे और इस बार भी आजसू की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी ओर झामुमो की ओर से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में है। अब जयराम महतो ने ताल ठोक दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि वो गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा और आने वाले समय में परिणाम किनके हित में आते हैं या फिर परिणाम किस तरीके का होता है, तमाम अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल मुझे और तापेश को दे इजाजत।